हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करें आज का सेशन। सॉल्यूशन फॉर कैंपस प्लेसमेंट के इस फिफ्थ सेशन में आपका वेलकम है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह हम अपना टारगेट डिस्कस किया करेंगे। अगर हम डेली हमें टारगेट पता होगा तो हमें उसे अचीव करने में उतनी ही जल्दी होगी। तो क्या है हमारा टारगेट? हमारा टारगेट है कि कॉलेजेस में अक्सर कंपनीज आती हैं इंटरव्यूज़ के लिए, और उन इंटरव्यूज़ में जिस भी मॉड्यूल्स के बेस्ड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हमें टिप्स पे करने हैं। तो इन सेशंस में हम उन मॉड्यूल्स को एक एक करके डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको कोई भी सेशन स्किप नहीं करना है और अच्छे से हर एक फैक्ट्स को क्लियर करना है, ताकि आपको प्लेसमेंट क्लियर करने में कोई मुश्किल ना हो। तो आपको कोई भी सेशन स्किप नहीं करना है, बिल्कुल वेरी फर्स्ट सेशन से आपको अटेंड करना है, और इस तरह से आपको आने वाले सेशंस भी अच्छे से समझ आएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पहले वाले सेशंस से स्टार्ट करें और हर एक सेशन देखें और कोई स्किप ना करें। तो चलते हैं, आज के सेशन में हमें सीखना है नेक्स्ट क्वांटिटेटिव एबिलिटी मॉड्यूल चल रहा है हमारा। उस पे हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं साइक्लिसिटी। तो साइक्लिसिटी क्या है? तो यहाँ पे हम टू की पार्स ले रहे हैं। वी आर टेकिंग पार्स ऑफ टू। तो यहाँ पे पावर के अंडर आप देख रहे हो 2^1 की वैल्यू हमने लिखी, फिर हमने 2^2 की वैल्यू लिखी, फिर 2^3 की वैल्यू 8, 2^4 की वैल्यू 16, और इसी तरह 32, नेक्स्ट 64, और 2^7 क्या वैल्यू है 128, और 2^8 की वैल्यू कितनी होती है 256। तो अब हमें क्या करना है? क्योंकि हम एग्जाम्पल पहले ले रहे हैं तो आपको एग्जाम्पल क्लियर होगी तो उसकी डेफिनेशन अच्छे से याद रहेगी। तो अब हमें साइक्लिसिटी कैसे पता करनी है, क्या होती है, ये सीख रहे हैं हम। तो यहाँ पे अब हमें यूनिट डिजिट ढूंढना है। यूनिट डिजिट ढूंढना है। तो टू वैल्यू का यूनिट डिजिट, फर्स्ट हमारा जो यूनिट डिजिट है टू वैल्यू का क्या है 2, और दूसरा हमें यूनिट डिजिट देखना है कौन सा है 4, तो 4 लिख लिया। और इसी तरह से थर्ड हमें ढूंढना है वैल्यू में से, थर्ड वैल्यू में यूनिट डिजिट कौन सा है 8, और फोर्थ वैल्यू में यूनिट डिजिट कौन सा है 6। तो इस तरह से 6 हमारा यूनिट डिजिट आया। तो पहली 4 वैल्यूज के हमने यूनिट डिजिट्स उठा लिए हैं। तो इसी तरह अब अगले ग्रुप के भी हमें यूनिट डिजिट लेने हैं। तो 32 का यूनिट डिजिट कौन सा है 2, और 64 का यूनिट डिजिट 4 है, और 64 का यूनिट डिजिट कौन सा है 4। इसी तरह 128 का यूनिट डिजिट कौन सा है 8, और लास्ट में हमारे पास 256 है, इसका यूनिट डिजिट कौन सा है 256 का यूनिट डिजिट 6 है। तो इस तरह से हमने यूनिट डिजिट निकालने सीखे हैं अभी तक कि कैसे यूनिट डिजिट लेते हैं। तो लास्ट जो हमारे वैल्यू का लास्ट में पहला डिजिट है उसको हम उठाते हैं, उसको यूनिट डिजिट कहते हैं। तो 32 का यूनिट डिजिट 2 है, 64 का यूनिट डिजिट 4 है, 120 का यूनिट डिजिट 8 है, 256 का 6 है। तो अब यहाँ पे देख रहे हो आप, साइक्लिसिटी सीखनी है हमने। तो आप देख रहे हो पहले ग्रुप की जो वैल्यू थी उसमें भी हमारे यूनिट डिजिट 2486 हैं, और अगले ग्रुप में जो वैल्यूज हैं उनकी भी हमारे यूनिट डिजिट 2486 आ रहे हैं। तो यहाँ पे कितनी अगर देखें तो 4 पावर्स के बाद हमारे जो यूनिट डिजिट हैं रिपीट हो रहे हैं।
कितनी पावर्स के बाद? 2⁴ पावर के बाद, 4 पावर्स के बाद हमारे यूनिट डिजिट रिपीट होने शुरू हो गए हैं। और अगर हमने तो यहाँ पे 2 ग्रुप लिए हैं, तो इस तरह आगे भी आप ग्रुप ले सकते हो, 2⁹ 9, 2⁻10, तो सेम वैल्यूज का ग्रुप फिर से रिपीट होगा। फिर से अगर आप 2⁻9 लोगे तो उसका यूनिट डिजिट आएगा, वो पहला यूनिट डिजिट 2 ही आएगा। तो साइक्लिसिटी क्या है? साइक्लिसिटी इज द नंबर ऑफ पावर्स आफ्टर विच द यूनिट डिजिट्स ऑफ ए नंबर स्टार्ट रिपीटिंग इन ए पैटर्न। तो यहाँ पे 2 4 8 6 का पैटर्न बन रहा है 4 पावर्स के बाद। अरे 4 पावर्स के बाद 2 4 8 6 का पैटर्न बन रहा है। तो ये साइक्लिसिटी है। साइक्लिसिटी क्या है कि कितनी पावर्स के बाद नंबर का यूनिट डिजिट रिपीट होना शुरू हो जाता है। कितनी पावर्स के बाद हमारा नंबर का यूनिट डिजिट्स रिपीट होना शुरू हो जाता है, उसे साइक्लिसिटी बोलते हैं। तो फिर से हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्या हमने सीखा। साइक्लिसिटी क्या है कि कितनी पावर्स के बाद नंबर का यूनिट डिजिट्स रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ रिपीटिंग साइकिल इज कॉल्ड साइक्लिसिटी ऑफ दैट नंबर। अब दो नंबर की साइक्लिसिटी हमें चेक करनी है। 2 नंबर की साइक्लिसिटी 4 पावर्स के बाद फिर से रिपीट होना शुरू कर रही है। तो इस तरह से कितने पावर के बाद? 4 पावर के बाद। तो इसलिए यहां पे साइक्लिसिटी जो है वो कितनी है? 4 है। तो हमने सीखा यहां पे 2 4 8 6, ये एक पैटर्न बना हमारा। तो दीज यूनिट डिजिट्स स्टार्ट रिपीटिंग अगेन। यही वाले हमारे डिजिट्स जो हैं वो रिपीट होने शुरू हो गए अगले ग्रुप में, 4 के ग्रुप में। इस तरह अगले 4 ग्रुप में फिर 2 4 8 6 आएगा, और अगले 4 ग्रुप में फिर 2 4 8 6 आएगा, और ऐसे आता रहेगा। तो हमारे एक ग्रुप में कितने नंबर आ रहे हैं? यूनिट डिजिट आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। तो दिस रिपीटिंग साइकिल, ये 4 वैल्यूज का साइकिल रिपीट हो रहा है। दिस रिपीटिंग साइकिल ऑफ यूनिट डिजिट इज कॉल्ड साइक्लिसिटी। तो साइकिल की लेंथ कितनी है? 4 वैल्यू है एक साइकिल में, तो इसलिए साइकिल लेंथ जो है वो 4 है। तो इस तरह से ये साइक्लिसिटी हमें कहाँ हेल्पफुल होगी, कहाँ मदद करती है? It helps us to quickly find the unit digit of a very large parse. अगर हमारे पास बड़ी पार्स वाली वैल्यूज हैं, जैसे 2⁻100, 7⁻56, 3⁻9999, अगर हमें इन वैल्यूज के आंसर निकालने हैं और उन आंसर्स में से यूनिट डिजिट पता करना है, 2⁻100 को जब हम सॉल्व करेंगे तो इस सॉल्व करने से जो आंसर आएगा उसका लास्ट डिजिट कौन सा होगा, या फिर 3⁻9999 को जब सॉल्व किया जाएगा जो आंसर आएगा उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, बिना कैलकुलेशन के कैसे सॉल्व करना है, ये साइक्लिसिटी से बड़ी आसानी से पता चल जाएगा। तो आज के सेशन में हमने साइक्लिसिटी अच्छे से क्लियर किया है। तो आपको ये सेशन तब तक देखना है जब तक आपको ये अच्छे से क्लियर ना हो। तो सीखेंगे नेक्स्ट सेशन में कि कैसे विदाउट फुल कैलकुलेशन हम इन की पार्ट्स को, जो यूनिट डिजिट है वो कैसे निकालना है इन पार्ट्स का। तो आज के सेशन में साइक्लिसिटी सीखा है आपने, तो सेशन को यहीं स्टॉप करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन हमारा 6th सेशन होगा। तो 6th सेशन में हम नेक्स्ट सीखेंगे इसके बेस क्वेश्चंस। तो थैंक्स फॉर दिस सेशन, हैव ए नाइस टाइम एंड बाय बाय।
तो फिफ्थ सेशन हमने आज सीखा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हमारे हर एक सेशंस मिलते रहें। ओके, सो थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम, बाय बाय।